फिर विषम की सर्वात्माओं को प्राप्ति मुक्ति देने की अंजलि दो। वह पुकार रहे हैं, आपको क्या दुखियों का पुकार का आवाज नहीं आता? अगर अपने में ही बिजी रहेंगे तो आवाज सुनने नहीं आता। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर रहम करो, अभी से दयालु कृपालु मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का फाउंडेशन कैसे भरेगा? थोड़ा थोड़ा और कहाँ बिजी हो जाते हो? अभी अपने को पुरुषार्थ में समय ज़्यादा नहीं लगाओ, देने में लगाओ तो देने वाला तो देना लेना हो जाएगा। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ, क्योंकि समय पर तो कोई भरोसा नहीं, समय पर तो कोई अंश। बोलो बोला बाबा। सर प्राप्ति के साधन मुक्ति यदि गति काम नहीं तब कहेंगे वह आगे बढ़े। आपकी वृत्ति तो ब्राह्मी, हाँ जी, उपराम, हाँ जी, नहीं है? क्या करें? किसी और ना के करना कुछ आपके समय। मेरी वृत्ति तो ब्राह्मी, हाँ जी, उपराम, कशिश भी उपराम है वृत्ति। बोलो कशिश पे। क्या सुना राजेंद्र भाई? हाँ जी, कुसुमन बोलो। बाबा कह रहे हैं बच्चे ये सारी दुनिया मेरी है, बच्चे भी सभी मैं दुखों को छुड़ाने के लिए आया हूँ, मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, सब से पावन कराने के लिए आया हूँ। बाबा कह रहा है कि भगवान का के बाद भगवान का स्मरण करते हैं, परंतु कोई भगवान को यथार्थ कोई जानता है। जी बाबा कहते कैसी परिस्थिति में तुम्हें रोना नहीं है, जिन रोया तिन खोया। एक बाबा कहते स्वराज्य की सीट पर स्थित रहो तो सब जो है स्नेही और सहयोगी बन जाएंगे। स्नेही सहयोग बनने वाले मास्टर दाता भाव का वरदान दिया हुआ है। ऑर्डर नहीं करना किसी को भी, न लौकिक में न अलौकिक में। आप अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखो तो सब सहयोगी बन जाए, सत्य सब सहयोगी बन जाएंगे। सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले, सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा बेहद का है, इसलिए उसे बहुत फूलना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा कहते बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूँ सबको दुखों से छुड़ाने, मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, इससे मुझे ही पति से पावन बनाना है। ओम शांति।
ओम शांति। 11/5/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, जी बाबा। तुम्हें अभी अल्लाह मिला है, तुम्हें अभी अल्लाह मिला है। जितना जितना अल्लाह के आने की संगम पर हम रिस्पेक्ट रखेंगे, उतना उतना पूरे कल्प में जड़ जगम चेतन के द्वारा हमारी रिस्पेक्ट चलेगी। जितना जितना अल्लाह के आने की इस समय संगम पर हम रिस्पेक्ट रखेंगे, तो पूरा कल्प जड़ जगम चेतन के द्वारा हमारी रिस्पेक्ट चलेगी। किन बाबू आप रिस्पेक्ट रखते हो अल्लाह के आने की? अच्छा, जरा भी रिस्पेक्ट नहीं रखते? अच्छा। और 4 बजे से उठ के आते हैं बिना रिस्पेक्ट के आते? मतलब कि पूरा जो बात करते हैं कंबाइंड और ये तो आउटर आउटर है। हाँ जी, ये तो आउटर आउटर है। ये आउटर आउटर है। अच्छा, इंटरनल को रिस्पेक्ट करेंगे, आउटर को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आउटर करने से क्या फायदा है? हाँ जी, आउटर करने से क्या फायदा है? आउटर रखने से कोई फायदा नहीं। इंटरनल होना चाहिए। अच्छा, इंटरनल है नहीं, आपको समझ रिस्पेक्ट रखिए अल्लाह के आने की। हाँ जी, अच्छा, ये नहीं पता रिस्पेक्ट रखी कि नहीं रखी अल्लाह के आने की? वो ज़्यादा रिस्पेक्ट मांगे तो नहीं बात होती। हैं? वो ज़्यादा रिस्पेक्ट वो ज़्यादा रिस्पेक्ट मांगे तो रिस्पेक्ट देते हैं क्या? हैं? रिस्पेक्ट कम देना। जी, कहाँ तक लिखा जी? अल्लाह मिला। हाँ जी, अल्लाह मिला। तुम्हें अभी अल्लाह मिला है तो सुलटे बनो। यही रखो, यही पर यही बैठो। हर्ष 5-6 बजे जाते हुए नजर नहीं आते, यही बैठो। हर्ष बाबू, बाबू हर्ष बाबू, जी। सुलटे बनो अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। देह समझना ही उल्टा बनना है, देह समझना ही उल्टा बनना है। मोबाइल हुआ नहीं ठीक, दिया नहीं ठीक करना, ठीक करने में नहीं दिया, ठीक करने में नहीं दिया। पिछली बार में गिर गया था, पूरी स्क्रीन को डिस्प्ले टूट गया था। 4-5 हज़ार रुपये लगते हैं और फिर 2000 वाला कराया था, फिर कल टूट गया, नया देखेंगे। अब डिस्प्ले खराब हुई है, क्या खराब हो? डिस्प्ले टूट गया। आप तो कहते गार्ड खराब हो। मेरे को लगा था वो बैठे बाद में ऐसे ही चेक किया तो रजिस्ट्रेशन देख लिया था। अभी हल्का हल्का कभी कभी बीच में चल जाता है पर रुकती नहीं है फोटो। तो चेहरा खत्म हो गया, चेहरा खत्म हो, बॉडी तो है ना? बॉडी बॉडी तो हाथों में निकलने के बाद भी रह जाए, क्या करें? देखो इसके क्लिक करो, मर्जी होगी तो बोलेगा, नहीं तो फिर भागता रहेगा। एक बार तो पिछली बार तो बंद ही हो गया। इसमें वो लगा कर रखो प्लास्टिक का गार्ड ऊपर। हाँ वो लगा होता है, लगाते हैं वो तो। बस वो गिरने से ये दूसरी लगवाई थी ना और इसमें भी लगवाई थी। चलो,
प्रश्न है, किस एक बात को समझने वाले अच्छे आशा बाबू अच्छे, आशीष बाबू आशा बाबू अच्छे। मैं आपको किसी का नंबर दूंगा, उसके पास जाना, ओरिजिनल रेट में करेगा, क्या कम से कम रेट में कर देगा। रेस्पेक्ट करता है वो भी के भाई बहनों की। वो शादी ग्रुप पे मैंने एक नंबर ऐड किया ना, उस पर भेजना, वो मम्मी का नंबर है। मैं मम्मी को ऐड कर दिया उसमें, ताकि मैं उसमें अभी दे दूँगा मैं आपको। अब मम्मी के मोबाइल से भेज दो आप सब कुछ। हाँ वही अभी भेजूंगी, आज रात को। कल नहीं भेजे? नहीं वो मेरे से हुआ ही नहीं काम, उस पे लगेगा। कल का मिस हो गया। तो वो मैंने कंचन बहन को भेज दिया था रात को, मम्मी ने फोन से करके कि आप भाई जी को चेक करा के फिर वो ग्रुप पे भेज देना, फिर मैं कल मम्मी के फोन से कर दूँगी। जी, किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं? किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं? अनीता बाबू। उसको मैं मम्मी के फोन से बोला था, तो कह रही कभी नहीं जाऊँगी, आप मैं जाऊँगी 7:30 बजे, तो आप चले नहीं ठीक। उत्तर है, पुरानी दुनिया अब होपलेस है। इस समय सबके सब होपलेस है, कोई भी ठीक नहीं है। कल का दिन तो ऐसे ही रहा, जैसे फोन उठता वैसे पूरा दिन हर चीज ऐसे होती है, लगा कि आगे की पुरानी दुनिया होपलेस है, कब्रिस्तान कब्रिस्तान बनना है। नहीं है। कब्रिस्तान बनना है, यह बात समझ ली तो बेहद के वैरागी बन सकते हैं। तुम जानते हो अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में दुनिया में रचे गए यज्ञ में, दुनिया के रचे गए यज्ञ में सामग्री सुहा करते हैं। बाप द्वारा रचे गए यज्ञ में हड्डियाँ सुहाग करनी होती है। आश्रम क्या सुना? दुनिया द्वारा रचे गए यज्ञ में सामग्री सुहाग, अंतिम होती सारी सामग्री जो भी बची है सब डाल दो। और बाप द्वारा रचे गए यज्ञ में क्या सुहाग करना? हड्डियाँ सुहाग। पांच विकारों साथ पुराने जितने भी कर्मेंद्रियों की चंचलता है वो सब स्वाहा। पांच विकारों सहित इस पुराने रथ की कर्मेंद्रियों की जो भी चंचलता है वो सब, बोला बाबू, सब स्वाहा। यही एक बात तुम्हें बेहद का, यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना सकती, यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना देगी।
तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई है। पुरानी दुनिया कब्रिस्तान। डिम्पल क्या सुना? पुरानी दुनिया, नई दुनिया परिस्तान। नई दुनिया, तो समझ, पुरानी दुनिया और नई दुनिया और संगम युग एरोप्लेन। संगम युग कब्रिस्तान से परिस्तान जाने का एरोप्लेन। आप बैठे एरोप्लेन में? किन में बैठे एरोप्लेन में आप? क्यों आप क्यों नहीं बैठे? किन में आप क्यों नहीं बैठे हैं? एरोप्लेन में क्यों नहीं बैठे? हमारा बैठे एरोप्लेन में? हमारा भी नहीं बैठे। किसमें नाम बैठे एरोप्लेन में? मेरा बोल रहा है आप शिकार कर रहे हैं ना बैठे हैं। हर चीज़ पर नाम को- फिर प्रोग्राम लंबा चलेगा। प्रोग्राम लंबा चलेगा फिर। इसलिए सब ऐसे नहीं, वैसे भी सच में अच्छा। कैसे फिर आप बैठे हो एरोप्लेन में? अभी दी को कॉल जाने का लगा दे, फटाफट दौड़ेगी अब नैन्सी। देख रहे हैं ऊपर की तरफ कहाँ है नैन्सी एरोप्लेन। कहते इसका प्यार है ना बहुत। जी कहाँ थे? दी को जाने का लगा दे। इस कब्रिस्तान से निकल ओम शांति। यूं तो डबल ओम शांति, क्योंकि दो आत्माएं, दोनों आत्माओं का स्वधर्म है शांत, बाप का भी स्वधर्म है शांत। संगम एक प्लेटफॉर्म है पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने का। संगम एक प्लेटफॉर्म है पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने का। एक पुल कह लो, पुल है। एक प्लेटफॉर्म कह दो, पुल कह लो, एरोप्लेन कह लो। जी कहाँ थे? श्याम बाप का भी स्वधर्म है शांत। बच्चे वहाँ शांति में रहते हैं, उसको कहा ही जाता है शांति धाम। बाप भी वहाँ रहते हैं। बाप तो सदैव पावन है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं वे पुनर्जन्म ले पवित्र बनते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा जानती है परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। उनकी महिमा है ना, वह सर्व का बाप है और सर्व का सदगति दाता भी है। तो सभी का बाप, सभी का बाप के वर्षे पर हक जरूर लगता है। बाप से वर्षा क्यों मिलता है? बच्चे जानते हैं बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे और देंगे भी जरूर नरक में। स्वर्ग का वर्षा भी देंगे और देंगे भी जरूर नरक में। नरक का वर्षा दिया रावण ने, नरक का वर्षा दिया रावण ने। इस समय सब नरकवासी है, इस समय सब नरकवासी है। जरूर वर्षा रावण से मिला है। नरक और स्वर्ग दोनों हैं, यह कौन सुनते हैं? आत्मा। अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा करती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते हैं शरीर सब कुछ करता है। करती वहाँ भी सब कुछ आत्मा ही है। भक्ति मार्ग में भी करती आत्मा ही है, लेकिन अज्ञानता के कारण समझते हैं देह करती है। ये पॉइंट चल रहा था कल रमेश भाई, जब हम पूर्व कहते कि दिल से करते हैं, करती वहाँ भी आत्मा ही है, लेकिन देह भान में करते हैं, आत्मा का ज्ञान नहीं है।
अज्ञानता के कारण फिर समझते हैं शरीर करता है। मैं समझती आप शरीर को ही। हाँ। अब मैं आत्मा तो आता नहीं, मैं शरीर आता है, मैं फलाना हूँ। और बोलते हुए मेरा शरीर बोलते हैं, मेरा शरीर भी बोलते हैं, फिर मैं शरीर से प्यार से समझा के धीरे 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 खींचता रहता है इस दुनिया से कि हाँ मेरे बच्चों को दुख ना हो। मुझे इतनी मेहनत होने के बाद बताइए कि खत्म होगा, जोर लगा दें फिर भी क्यों नहीं चलता उसका? चलता है धीरे धीरे चलता तो ये बता दो कि नहीं चलता है। शरीर सब कुछ करता है, हमारा स्वधर्म में शांति ये भूल जाते हैं। हम रहने वाले शांति धाम के हैं, यह भी समझाना चाहिए कि सचखंडी फिर झूठखंड बनता है। भारत सचखंड था, फिर रावण राज्य झूठखंड भी बनता है। यह तो कॉमन बात है, मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि आत्मा तमोप्रधान हो गई है, जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं, जिसको पत्थर बुद्धि जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया, पूज्य बनाया, उनको फिर पुजारी बन गाली देते हैं। इसमें भी कोई का दोष नहीं, बाप बच्चों को समझाते हैं। ये ड्रामा कैसे मम्मी बहन को बोला करो ना, एक तो सेवाएं ऊपर से उनकी प्रॉब्लम इतनी है तो भी उनको ही बोलते हो। जी बोल पाने में ज़्यादा टाइम लगेगा उठने में। हाँ। रहम दा आशा आंटी अपना काम करके खुद नहीं राजी। हाँ भैया तो खुद मिलन पे आया। हाँ जी कहाँ थे? ये अपना काम करके राजी नहीं है। पुजारी बन गाली देते हैं। क्या सुना राजेंद्र भाई? जी कहाँ थे? पुजारी बन गाली देते हैं। अच्छे अपना काम तो खुद कर लिया करो। पुजारी बन गाली देते हैं, इसमें भी कोई का इसमें भी कोई का दोष नहीं। बाप बच्चों को समझाते हैं। यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे पूज्य से पुजारी बने। बाप समझाते हैं, आज से 5000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कल की बात है, परंतु मनुष्य बिल्कुल भूले हुए हैं। यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाए हैं। शास्त्र है ही शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए, ना कि ज्ञान मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग का शास्त्र बनता ही नहीं, ज्ञान मार्ग का शास्त्र बनता ही नहीं। बाप ही कल्प कल्पा करके बच्चों को नॉलेज देते हैं देवता पद के लिए। बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर यह ज्ञान प्रलोप हो जाता है। सतयुग में कोई शास्त्र होता नहीं, क्योंकि वह तो है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। 21 जन्म के लिए, 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। पीछे फिर रावण का वर्षा मिलता है अल्प काल के लिए।
जिसको सन्यासी लोग काविष्टा समान सुख कहते हैं, दुख ही दुख है, इसका नाम ही दुखधाम है, इसका नाम ही दुखधाम है। कलयुग के पहले है द्वापर युग, कलयुग के पहले है द्वापर युग, कहेंगे सेमी दुखधाम, यह फाइनल दुखधाम। द्वापर को सेमी दुखधाम और कलयुग को फाइनल दुखधाम। आत्मा 84 जन्म लेती है, नीचे उतरती है, बाप सीढ़ी चढ़ा देते हैं, क्योंकि चक्र को फिरना जरूर है। नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था, दुख का नामो निशान नहीं था। पहले पन्ने पे एक तो कब्रिस्तान बोला बाबा ने, ये दुनिया कब्रिस्तान है, दूसरा नरकवासी बोला। इस सब के सब कौन है? पूरी दुनिया। और तीसरा दुखधाम है, ये फाइनल दुखधाम। एक 3 पॉइंटों के आधार पर पूरा पन्ना हाईलाइट रहा। अनुपम भाई जी ठीक हो? प्रधान सुना दो। अच्छा यार कोई बात नहीं, बीच में रेस्ट तो चलता ही है जी। दुख का नामो निशान नहीं था, इसलिए दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ हिंसा की कोई बात ही नहीं, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। यहाँ हिंसा पहले माँ के शेर होगा क्या? है? हिंसक जानवर उत्पन्न शेर घास घूस खाएगा? शेर तो होगा ही नहीं। ये खाएगा, घास खाएगा फिर? ये फल फ्रूट खाएगा? शेर कभी घास नहीं खाता है, या कहावत है। शेर कभी घास भी खाता है। शेर की मिसाल दी है, जैसे मिसाल के तौर पे कहते हैं ना कि कैसा भी हो, जैसे संगम की मिसाल है। होगा शेर? हाँ शेर नहीं होगा। शेर का मतलब वहाँ माया से है कि शेर और बकरी का माया भी होती है वहाँ पर? मतलब वहाँ नहीं, मतलब नहीं भाई रहेगी तो सारी चीजें, लेकिन वो बीमार से नहीं होगा कुछ भी। थोड़ी आसुरी चीजें नहीं होगी उनके अंदर। पूरा कल्प जो भी मिसाल दी गई है वो संगम की है। मिसाल आता तो होगा तो मैं समझता हूँ जरूर, लेकिन उसका खाना पीना भी रॉयल चलेगा फिर। जैसे इस समय सबका खाना पीना आसुरी है, हैं? हाँ अहिंसक होगा, हिंसक नहीं होगा। कि बार बार एग्जाम्पल आता है मुरली में, ऐसे हवा में तो एग्जाम्पल ही ले रखा बाबा ने कुछ। कई बार बाबा मुरली में कहता है हिंसक जानवर वहाँ उत्पन्न। अहिंसक नहीं होगा, लेकिन अहिंसक तो होगा। अहिंसक कैसे हो जाएगा? प्रवृत्ति तो शुरू से वही रहती है। ऐसा नहीं है, आत्माओं की सबकी प्रवृत्ति क्या है? सबकी डबल अहिंसक होती है, और फिर प्रवृत्ति कैसे हो जाती है? तो फिर तो सारे जानवर होने चाहिए वहाँ, जितने तमो प्रधानता में यहाँ है वो सारे होने चाहिए। सभी से जैसे संख्या कम होती है ना, ऐसे संख्या कम होगी। बीज के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, थोड़ा कम हो। क्या कह रहे? देवियों तो शेर पर सवारी नहीं दिखाते। वो तो ये नहीं कहीं शेर पर सवारी दिखाते थे।
वो तो संगम का यादगार है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल बाप देता है, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। इसलिए क्या है, सारा मामला जी कहाँ थे? पहली हिस्सा है काम कटारी चलाना, तीसरी लाइन पहली हिंसा काम कटारी चलाना। सतयुग में विकारी कोई होता नहीं, उन्हों की तो महिमा गाते हैं, लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं ना। आप संपूर्ण निर्विकारी, यह कलयुग है आयरन एजड वर्ल्ड, इनको कोई गोल्डन एज तो कह ना सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, ड्रामा ही ऐसा सतयुग शिवालय, वहाँ सब है पावन, जिनों के चित्र भी हैं। शिवालय बनाने वाले शिव बाबा का भी चित्र है। भक्ति मार्ग में उनको अनेक नाम दे दिए हैं। वास्तव में नाम है ही एक, बाप को अपना शरीर तो है नहीं। खुद कहते हैं मुझे अपना परिचय देने व रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आना पड़ता है। मुझे आकर के तुम्हारी सर्विस करनी होती है। तुम्हें ऐसे तो सभी देवताओं को भी हिंसक दिखाया है, जिस भी देवी देवता को देख लो हिंसक ही दिखाया है, लेकिन दिखाने की बात और है। दिखाया इसमें है कि वो राक्षसों का वो संगम की कहानी दिखाई है, ब्राह्मणों की, वही ब्राह्मणों की कहानी दिखाई है। वास्तव में डबल है हिंसक हैं सब देवता। रामचंद्र जी के हाथ में धनुष दिखाया, जबकि धनुष डाउन कला की क्वालिटी दिखाई। जी कहाँ थे? पड़ता है मुझे आकर के तुम्हारी सर्विस करनी होती है। तुम्हें मुझे बुलाते हो कि ये पतित पावन आओ, सतयुग में तो नहीं बुलाते हो। इस समय सब बुलाते हो क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। भारतवासी जानते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाप भी कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। आजकल तो महाराजा बादशाह आदि है नहीं, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बच्चे समझते हैं हम भारतवासी साल्वेंट थे, हीरे ज्वारातों के महल में थे। नई दुनिया थी, फिर नई पुरानी बनी है। हर चीज पुरानी तो होती है, जैसे मकान नया बनाते हैं, फिर आखिर तो आयु कम होती जाएगी। कहा जाएगा यह नया है, यह आधा पुराना है, यह मध्यम है। हर एक चीज सत्तो रजो तमो होती है। भगवानो वाचन, भगवान माना भगवान किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते हैं। राजा रानी है नहीं, यह है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके ढेर मिनिस्टर। सतयुग में है यथा राजा रानी, पर तो बाप ने बताया है सतयुग के जो मालिक हैं उनके मिनिस्टर एडवाइजर होते नहीं।
दरकार नहीं। इस समय ही शिव बाबा से ताकत प्राप्त कर वह पद पाते हैं। इस समय बाप से उच्च राय मिलती है, जिससे उच्च पद पाते हैं, फिर कोई से राय लेंगे नहीं। वहाँ वजीर होते नहीं, वजीर तब होते हैं जब वहाँ मार्ग में जाते हैं, अकल चट हो जाता है। मूल बात है विकार की देहाभिमान से ही विकार पैदा होते हैं। उनमें काम है नंबर 1। बाप कहते हैं यह काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। बाप ने बहुत बार समझाया है, अपने को आत्मा समझो, अच्छे व बुरे। शुरू के ब्राह्मण डायमंड एज, दूसरे और तीसरे पुर में आने वाले रजो प्रधान, पहले सतो प्रधान, फिर रजो प्रधान, और अभी जो ब्राह्मण चल रहे हैं वो तमो प्रधान। अभी जो ब्राह्मण चल रहे हैं वो सब ब्राह्मण भी तमो प्रधान। नाली साफ करवा रहे हैं वो। क्या सुना पद्मनाभ? अभी के ब्राह्मण कौन सी क्लास? तमो प्रधान। शुरू के ब्राह्मण सतो प्रधान, दूसरे तीसरे पुर के ब्राह्मण रजो प्रधान, और अभी के ब्राह्मण तमो प्रधान। संगम युग भी तीनों स्टेज से गुजरता है, चारों जी। से। जी समझो क्या कह रहे? है भी ब्राह्मण और है भी तमो प्रधान। जी नहीं, जो शरीर छोड़ के आया होगा ब्राह्मण में कहीं ब्राह्मण में वो तो नहीं होगा। क्या कह रहे? बाबा ने ब्राह्मण है जी, Advance बाकी जो हाँ। तमो प्रधान है वो तो अभी ऊपर क्लियर किया तमो बाबा प्रधान ने। ब्राह्मण। हर चीज हर स्टेज से गुजरती है। स्टेजेस है ना। ब्राह्मण के अंदर तो सब तरह के सतो प्रधान जो थे वो तो चले गए, जो शत्रु थे वो भी चले गए, अब तमो प्रधान बचे हैं। तो है जो ब्राह्मण, हमारे ब्राह्मण है जो दूसरे भक्ति मानने वाले ब्राह्मण है, सब शादीशुदा हैं। पहले कोई ब्राह्मण शादीशुदा होते थे। हाँ, उनकी भी स्टेज ऐसी गुजरती है द्वापर से लेकर। वो देहभान के आधार पर है, हमारा आत्मिक स्थिति के आधार पर। उनका देहभान के आधार पर है, हमारा आत्मिक स्थिति के आधार पर। इस समय स्थिति क्या है? ये तो पता है कि सब उत्पत्ति से ब्राह्मणों से ही हुई है, जानवरों की भी होता है, देवताओं की भी। जी कहाँ थे? समझो अच्छे व बुरे संस्कार अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं, यहाँ ही कर्मों को कूटना होता है, सतयुग में नहीं। वह सुखधाम बाप आकर के हर युग तीनों स्टेजेस से गुजरता है, सत्व प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान। वो चाहे सतयुग है, चाहे त्रेता युग है, चाहे द्वापर युग है, चाहे कलयुग है, चाहे संगम। चाहे संगम। अभी संगम में कौन सा युग चल रहा? संगम पे तमो प्रधान पे चल रही है। जो बन रहे हो तो प्रधानता में योग करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर तो प्रधानता कर जाएंगे। योग लगता ही क्या है आपके ब्राह्मणों का? फिर आप क्यों कहते हो हमें? मैं तो सतो प्रधान हूँ, आप इसलिए कहता हूँ। तो फिर आप हो ना, हम तो नहीं, फिर आप हमें क्यों कहते हो? नहीं, आप सतो प्रधान हो। जब योगी सत्ता में प्रधान चल रहा तो फिर हम कैसे हो सकते हैं? तो तमो प्रधान युग में भी तो सतो प्रधान ब्राह्मण है। अब ये बात तो अब एक तरफ चलो, आप ये नहीं, आप इधर भी चलोगे उधर भी चलोगे। ये तमो प्रधान युग में सतो प्रधान नहीं हो सकते। तीन स्टेजों में
अगर मैं अंकुर भाई को सत्तो प्रधान समझ आप लास्ट वाले कुल में फिर आप बता मैं वही तो कह रहा अब वो 8 भी निकल लास्ट वाले पुल में एडवांस पार्टी की आत्मा भी आ सकती है। अरे तो क्या करे बंदा 9 लाख नहीं निकले। चलो 9 लाख में हम लास्ट वाले लाख नहीं वाले भाई जैसा एक कलयुग तेजी से चल रहा होगा 20-30 साल से, क्या सारे युग ऐसे तेजी से चलते हैं? बोली लो तुमने बोली में सब गलत कर दिया तुमने अपनी बात उम्र बोला। उत्साह बढ़ाने वाली बात किया करो। आप क्या कर रहे हैं? जैसे कलयुग का एकदम अंत आ रहा ना, कलयुग बहुत तेजी से चल रहा है। 20-30 साल से 30 साल पहले चले जाओ तो सतयुग सा बनता है, क्योंकि प्यार भाव बहुत था। तो क्या दुआ कर मतलब कलयुग भी तेजी से चलता है लास्ट। नहीं, सारे जो पहले से तेज चलते हैं, हाँ ये तो पहले शुरू में तो सारे जो पहले से तेज चलते हैं, और आने वाला दिन पहले से तेज चलता है। वहाँ जो है घंटे बढ़ जाएंगे, साल वैसे नहीं बढ़ेंगे, साल 1250 साल ही होंगे लगभग। आप ये समझ लो कि 40-45 घंटे का दिन होगा। 42 कितने घंटे का? 42 हाँ, तो मतलब 21 घंटे रात, 21 घंटे दिन। अभी के हिसाब से तो अभी के हिसाब से 2.25 गुना हो गया। अच्छा भाई 2000 साल तो कहते हैं कि श्वास के हिसाब से जिंदगी मिलती है। जी, तो वहाँ पे तो वहाँ सांस लंबी खींचेंगे। हाँ। नहीं सांस तो चलेगी, जब संकल्प ही नहीं चलेगा तो सांस ऑटोमेटिक लंबी होगी। ये धीमी होगी ऐसी ऐसी होगी। कभी नॉर्मल होगी। सारा संकल्प से चलता आज है। भी कहते हैं कि अगर आप लंबी सांसें लेते तो वहाँ पे हो तो अपनी जिंदगी लाइफ स्लो होगी, ये बात मान लो आप। जैसे कछुआ कछुआ लेता है ना, जो सांस कछुए की अभी 500 साल लगती है। तेजी नहीं होगी किसी की बहुत स्लो होगी। यहाँ से वहाँ जाने के लिए कम से 5-7 मिनट लगेंगे। यहाँ देखो से इंटरेस्टिंग हम घर जाएंगे होगी 2 घंटे आगे 1 मिनट 42 घंटे का दिन होगा, उस हिसाब से उम्र बढ़ जाएगी। 2000 साल का युग होगा यहाँ के हिसाब से। हाँ जी, 1 मिनट अनुपम भाई। हाँ जी, लेकिन भाई कि काम भी तो कम हो जाएगा। सब्जी लेने जाना नहीं हमने वहाँ पे, कहीं नहीं जाना। ब्यूटी पे जाना नहीं, कहीं वहाँ घूमने भी नहीं जाना, इलाज करने भी नहीं आना। और जहाँ भी जाना है एरोप्लेन में जाना। क्या कह रहे हैं? जिनके संगम पर वो संस्कार बने होंगे वही तो वो लेके जाएंगे। जिनका धीरे वाला जिनके अभी नहीं बने हो वहाँ के वाले जिनके अभी नहीं बने वहाँ बन तो जाएंगे, लेकिन जल्दी चेंज हो जाएंगे वो, क्योंकि वहाँ का वाइब्रेशन बनाएगा ना। पिछली बार किया तो था आपने जल्दी निर्भर बैंक। संगम से हर चीज, जो भी कुछ संगम पर है वही ट्रांसफर होगा सब कुछ सतयुग में। जो स्टेजेस संगम पर होके है वही स्टेजेस सतयुग में एक ट्रांसफर बार हो पोस्ट जाएंगे। कर लो भैया से। वो बता देंगे सही। हाँ, इन्हें के बात का नहीं बताना, एक बार पोस्ट कर लो दोबारा से। भैया का नाम ले दिया था एक बार बीच में, हाँ। नहीं तो पैसे लेना पड़ता है। सतयुग में स्टेजेस वही के वही ट्रांसफर होंगी, एक बार पोस्ट कर लो। नेचर चेंज हो जाएगी, नेचर चेंज हो जाएगी, आउटर नेचर चेंज हो जाएगी। इंटरनल नेचर वही रहेगी, आउटर नेचर सतो प्रधान हो जाएगी। इंटरनल नेचर तो अगर अभी हम तमो प्रधान की क्वालिटी अगर ओके रखते हैं ना, तमो प्रधान की नेचर ही ओके होगी। संघ का रंग रखता है वहाँ पर, टोटल वायुमंडल की क्वालिटी सतो प्रधान होगी, तो आउटर देह की टोटल कर्मेंद्रियां सतो प्रधान के आधार पर डिस्प्ले रहेंगी। द्वापर से लेकर के विकारों का प्रवेश होता है जैसे, तब फिर रजो प्रधान से शुरू हो जाते हैं। बात सुनो, अभी हमने वहाँ सत्युग की बातें तो निकल ली, कर्म तो करा नहीं सत्युग वाला, तो सत्युग वाला कर्म कर लो पहले, बाद में बोलो। जी कहाँ थे? चलो पढ़ो तुम आगे। कहाँ थे जी? खाना वह सुखधाम बाप आकर के तुम बच्चों को सुखधाम शांति धाम का
वासी बनाते हैं। बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, सबको कहते हैं आत्मा निश्चय बुद्धि हो बैठो, देह अभिमान छोड़ो, यह देह विनाशी है, तुम विनाशी आत्मा हो, यह ज्ञान और कोई में है नहीं। ज्ञान का पता न होने के कारण भक्ति को ही ज्ञान समझ लिया है। अब तुम बच्चे समझते हो भक्ति अलग है, ज्ञान से तो सद्गति होती है। भक्ति का सुख अलग काल के लिए, क्योंकि पापात्मा बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं। बाप हम देहधारियों से बात करते हुए बात करते हुए हमारी आत्मा को ही देखता है। बाप हम देहधारियों से बात करते हुए हमारी आत्मा को ही देखता है, और हम निराकार बाप से बात करते हुए उसकी देह को ही देखते हैं। तो वो अपना साधन इस्तेमाल कर रहा है, अपना कर रहा पूजा क्या सुना? आसान समझे अपन। उसने देखता है आदमी बाप तुम देहधारियों से भी बात करते हो हमारी आत्मा को ही देख के, और हम उस निराकार से बात करते हुए उसकी देह को ही देख के। बाबा के दिमाग में तो फिट है ना। बताया होगा बाबा ने। अच्छा, बाबा के दिमाग में फिट है। हमारे यहाँ फिट ही नहीं होता। बाबा ने शरीर ना तो बाबा के पास शरीर है, ना बाबा ने शरीर को देखता, उसे तो आत्मा बच्चे हैं उसके, तो वो आत्मा के हिसाब से बात करता। अब हमने तो शरीर ही देखे हैं, तो हम तो शरीर के हिसाब से चले गए। जी पुराने संस्कार पहले भूल गए। जो जैसा है वैसा दिखाई देगा। जी कहाँ ये थे? तो शुक्र मनाओ कि हम देखते फिर भी बाबा के रहे। अरे एक बार कोर्स करना बैठ के शाम को। स्कूल जी कहाँ थे? वो देखो ऐसे हमारे बाबा ने ना नींद में शास्त्र लिख रहे, तभी उल्टे सीधे लिखे हाँ जाते जी हैं। हाँ जी। विकार में चली जाती है। आधा कल्प के लिए बेहद का वर्षा मिला, वह पूरा हो गया। अब फिर बाप वर्षा देने आए हैं, जिसमें पवित्रता सुख शांति सब मिल जाती है। बच्चे तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान बननी है। अब इस कब्रिस्तान से दिल हटाए, परिस्तान नई दुनिया से मंतव लगाओ। जैसे लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों का बुद्धि योग पुराने मकान से निकल नए मकान में लग जाता है। ऑफिस में बैठा होगा तो भी बुद्धि नए मकान में ही होगी। भाई रेणु बहन को सकाश चल रहा है, बोलो बाबू, आशा बाबू, कांता बाबू, पूजा बाबू, रेणु बाबू, डिम्पल, किरण बाबू, हाँ जी, कुसुम, पद्मा, अंकुर भाई, अनुपम भाई, कंचन बाबू, मोरा, हर्षा बाबू। अब धीरे धीरे किसी किसी के खाना बनाना शुरू कर दिया। हर जगह से रोटियां खाने कर ले हो। उधर नीम का पेड़ सड़ गया था माधवनगर में, और सड़े हुए पेड़ को पूरे के पूरे उसकी बेले बेले सब काट दी। फिर उसके योग का रखा गया, अब फिर हरा भरा होना शुरू हो गया। नहीं, पूरा सड़ गया था। इस बार सीजन में सारी चीजें बढ़ती रही तो जी कहाँ थे जी? दूसरी लाइन बेहद का बाप तो नई दुनिया स्वर्ग रच रहे हैं, कहते हैं अब पुरानी दुनिया से संबंध तोड़ एक मुझ बाप से जोड़ो, तुम्हारे लिए नई दुनिया। पता नहीं दूर आया दूर लाया। नहीं बोल तो आप। किस पे आम की क्या हाल है? आया है। एक तो भाई और फल के पेड़ लगाओ इस साइड में। नहीं आम का नहीं, आम का तो लग रहा है, चीकू का लगाओ और उसका लगाओ, सेब का। जामुन का लगा दो।
सुनो जी, तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ। अब ये सारी पुरानी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाह होनी है। यह सारा झाड़ तमो प्रधान जड़ी भूत हो गया है, अब फिर नया बनता है। तो बाप समझाते हैं, सुमन बाबू आंखें मिला के बैठा करो, बिल्कुल कुर्सी इधर कर लो, लास्ट में फिर दिखाई नहीं देते आप लोग योग के समय। अच्छा जी, तो बाप समझाते हैं, यह नई दुनिया की बातें जैसे मनुष्य बीमारी में भी होपलेस हो जाते हैं ना, समझते हैं इनका बचना मुश्किल है, वैसे दुनिया भी अब होपलेस है। दुनिया भी सुनो बेटा, इस समय पूरी दुनिया होपलेस है। कब? हाँ जी, कब्रिस्तान बनना है, फिर इनको याद क्यों करना चाहिए? यह बेहद का संन्यास, वह हठ योगी सन्यासी सिर्फ घर बार छोड़ देते हैं। तुम पुरानी दुनिया का ही संन्यास करते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया हो जाती है। बाप कहते हैं हम तो ओबीडेंट सर्वेंट हूँ, मैं बच्चों की सर्विस में आया हूँ, मुझे बुलाया है बाबा, हम पतित बन गए, आप पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ, निमंत्रण देखो कैसा देते हैं। पतित बनाने वाला रावण है, जिसको जलाते रहते हैं, यह बहुत कड़ा दुश्मन है। जब से यह रावण आया है, तुमको आदि मध्य अंत दुख मिला है, विषय सागर में गोते खाते रहते हो। अब बाप कहते हैं विष छोड़ ज्ञानामृत पियो, आधा कल्प रावण राज्य में तुम विकारों के कारण कितना दुखी बन गए हो, इतने मतवाले बन जाते हो जो गाली बैठ देते हो, गाली भी इतनी देते हो जो विश्व का, गाली भी इतनी देते हो, कमाल करते हो जो तुमको पावन विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको सबसे जास्ती गाली देते हो। मनुष्य के तुल्य कहते हो 84 लाख योनियां, और मुझे हाँ जी हाँ जी, मुझे सर्वव्यापी कह देते हो, मुझे यह भी ड्रामा है। तुमको हंसी में समझाते हैं, अच्छे अथवा बुरे संस्कार स्वभाव आत्मा के ही होते हैं। आत्मा कहती है हम 84 जन्म भोगते हैं, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह भी अभी बाप ने समझाया है। ड्रामा के प्लेन अनुसार फिर बाप ही आकर जो उल्टे हो गए उनको सुलटा बनाते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं कि यहाँ तुम उल्टे होकर के नहीं बैठो। 108 को तो बाबा का संग लगता, 108 को तो बाबा का संग लगता, फिर काफ़ी ब्राह्मणों को ब्राह्मणों का ही संग लगता, फिर काफ़ी ब्राह्मणों का संग लगता, और फिर बाकी बचे हुए ब्राह्मणों को असुरों का संग ही रहता, बाकी बचे हुए ब्राह्मणों को
असुरों का संग भी रहता, मतलब 8 108 के अलावा बाकी टोटल ब्राह्मण आत्में देहधारियों के संग में ही रहती, चाहे ब्राह्मणों के संग में रहे चाहे असुरों के संग में रहे। आठ 108 बाप के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, 8 108 बाप के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जड़ जगम चेतन चेंज हो जाता है। कंचन क्या सुना? कंचन 8 सुनना ध्यान से पॉइंट, 8 108 बाप के अकॉर्डिंग चेंज होते, तो उनके अकॉर्डिंग जड़ जगम चेतन तीनों चेंज हो जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग जड़ जगम चेतन तीनों चेंज हो जाते हैं। जी कहाँ थे? कहाँ थे जी? वो बाप कहती हैं यहाँ उनसे होकर नहीं बैठो। अपने को आत्मा समझो। अब तुमको अल्लाह बाप मिला है जो सुलटा बनाते हैं, रावण उल्टा बनाते हैं, फिर सुलटा बनने से तुम सीधे खड़े हो जाते हो। यह एक नाटक है, यह ज्ञान बाप ही बैठ बताते हैं। भक्ति 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 है, ज्ञान ज्ञान है। भक्ति बिल्कुल अलग है। कहते हैं एक तालाब है जहाँ स्नान करने से परियां बन जाते हैं, फिर कह देते हैं पार्वती को अमर कथा सुनाई, अभी तुम अमर कथा सुन रहे हो। जितना टाइम कोई भी आत्मा संगम पर अकाल तख्त पर विराजमान रहती, उतना ही टाइम भविष्य में वो डबल ताज के तख्त पर विराजमान रहती। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता कम ज्यादा का। नहीं समझे? आश्वान क्या समझे? जितना टाइम कोई भी ब्राह्मण आत्मा संगम पर अकाल तख्त पर विराजमान रहती, उतना ही टाइम भविष्य में डबल ताज के तख्त पर विराजमान रहती। 1 सेकंड भी अगर कोई 50 साल अकाल तख्त पर विराजमान रहा तो उसको 50 साल का राज्य भाग्य जी। 1 सेकंड 1 साल के बराबर भी होता है, वो हिसाब किताब भी तो होगा। नहीं वो है वैसे टाइम बढ़ेगा, ऐसा नहीं टाइम नहीं रहेगा। कह देते हैं पार्वती को अमर कथा सुना। इसमें समय का फर्क नहीं पड़ने का। अभी तुम अमर कथा सुन रहे हो, सिर्फ एक पार्वती को अमर कथा सुनाई क्या? यह तो बेहद की बात है। अमर लोक का सतयुग, मृत्यु लोक का कलयुग, इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। बाप को जानते नहीं, कहते हैं पद्मवन सुरभि रस कम पी रहे हो, कल भी कम पिया सुरभि रस। हाँ जी, अच्छा लग रहा या निकल नहीं रहा? हाँ जी, क्या कह निकल नहीं रहा? मगर सामान कम भेजे। आप भी बोले अंकल। कमाल है, इतने टाइम हो गया गुरु जी की भाषा नहीं सुन पाया। मगर सुरभि रस कम पी रहे हो क्या? कम निकल रहा है क्या? रस कम निकल रहा? सारा दिन फोन थोड़ी चलाना होता है। हाँ, और भी तो काम है वो। जी कहाँ थे? जी सही कहाँ? बात है, अगर सोनू ना हो तो बात कहा जाता है, इनको कांटों का जंगल कहा जाता है।
बाप को जानते नहीं, कहते भी हैं परम पिता परमात्मा हे भगवान, परंतु जानते नहीं। तुम भी नहीं जानते थे, तुमको बाप ने आकर सुलटा बनाया है। भगवान को अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह पढ़ाकर अल्लाह पद देंगे ना, अल्लाह पढ़ाकर अल्लाह पद देंगे ना, परंतु भगवान एक है, उनको लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे। यह तो पुनर्जन्म में आते हैं। मैंने ही इन्हों को पढ़ाकर देवी गुणों वाला बनाया है। तुम सब ब्रदर्स हो, बाप के वर्षे के हकदार हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, आसुरी संप्रदाय है ना। कहते हैं कलयुग तो अभी रेगड़ी पहनते हैं, छोटे बच्चों जैसा घुटनों के बल पर चलना समझते हैं। अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, कितना ज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। यह भी खेल है, सोजरे में दुख नहीं होता। सतयुग में सुख के कारण दिन लंबे हो जाते हैं और कलयुग में दुख के कारण दिन लंबे हो जाते हैं। आसान क्या समझे अपन? अंकुर समझ में अपन बिल्कुल क्या सतयुग में सुख के कारण दिन लंबे हो जाते हैं। आपको गाना चलता होगा, मान लीजिए कि प्रोग्राम है, डांस वगैरह कर रहा है, तो गाना चलता तो गाना भी कई घंटे बाद चलता होगा कि गाना। जी कहाँ थे? नृत्य पेश किया जाए। अच्छा जी, वहाँ पता चलने का ना, वही हास्य प्रसंग होंगे। अच्छे सुनो। तुम अपने आप में मुस्कुराते फिरेंगे देवता। अंधियारे में रात को दुख होता है। अंधियारे में रात को दुख होता है, यह भी तुम समझते हो और समझा सकते हो। पहले तो हर एक मनुष्य को बाप का परिचय देना है। दो बाप तो हर एक को होते हैं, दो बाप तो देवता वो बनेंगे जो बिना कहे सेवा करेंगे। हम तो सेवा के पीछे पड़े रहा बिना कहे एक ही होना, सेवा क्या जरूर खाना बनाना खिलाना, तुमने क्या सेवा करो, उसमें कौन क्या करो। हाँ जी कहाँ थे? बिना कहे छोड़ के अंदर चले जाओ। देख लो बिना कहे हम तो अपनी कुर्सी खा के रख के जाना और यहाँ तो उठना अंदर चले जाओ। चलो आज पोछा मार कर जाओ, बोलो मैं ये सेवा नहीं तो और क्या है। सेवा करे चपड़ चिल्लाओ यहाँ पे। अभी मेरी सेवा होएगी बाद में फोन की। तेरी सेवा एक बार हो जाए बस। हाँ जी कहाँ थे? अभी मैंने फोन चलेंगे ना अभी तो बाद में आने से निकल जाएंगे। अभी एक को श्रीमत पे चलाओगी थोड़ी देर में। एक को सेवा पे चलाऊंगी। जी कहाँ थे? हद का बाप हद का सुख देते हैं, बेहद का बाप बेहद का ही सुख देते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर बाप आते हैं स्वर्ग स्थापन करने। जो स्वर्ग पास्ट हो गया तो इससे स्थापना कर रहे हैं। अब ये तमोप्रधान दुनिया नरक ड्रामा प्लेन अनुसार जब एक्यूरेट समय होता है तब फिर मैं आकर के अपना पाठ बजाता हूँ। मैं तो निराकार, मुझे मुख तो जरूर चाहिए, बैल का मुख थोड़ा ही होगा। मैं मुख इनका लेता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में है, इनमें प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। अच्छा मीठे मीठे किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी।
बाबा आपका पद्मा पद्मबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। पहले जब बाप की नमस्ते चली थी तब किरण बहन ने 2 बार झटके लिए, और फिर जब खुद नमस्ते करने लगी तब नमस्ते करते करते 2 बार झटके दे दिए। नमस्ते करते करते भी झटके ले लिए। ये तो देखो झटके लेते लेते नमस्ते करती। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। इस कब्रिस्तान से ममता निकाल देना है। ऐसे संस्कार दान करने हैं जो कभी कर्म कूटने न पड़े। नींद की गोली ब्राह्मणों में काम नहीं करती। नींद अपनी इतनी है। हाँ जी, नींद की गोली। हाँ जी, ये तो ऐसी नींद की गोली है जो पास बैठा हो भी सो जाए। एक भाई बस स्टैंड पे खड़ा, कह रहा मुझे पहले नींद की दवाई लेनी पड़ती थी, इनके पापा का बच्चा बड़ा बस स्टैंड पे खड़े खड़े नींद आ रही। कितने बड़े बड़े संकल्प कम हो गए ना। ऐसे बाप ड्रामा पर अटल होने के कारण किसी को दोष नहीं देते, गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते। ऐसे बाप समान बनना है। इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं, यह एक्यूरेट बना हुआ है। वरदान है, हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर। हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर। मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर। मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। डिटेल है, जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलते हैं। वरदान ही उनकी पालना है। वरदानों की पालना से ही पलते हैं। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इसे वरदान कहा जाता है। तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदैव मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। स्लोगन है, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी अल्लाह मिला है तो सुलटे बनो, अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। अपने आप को आत्मा समझो। दे समझना ही उल्टा बनना है। ओम शांति। कंचन, आपने क्वेश्चन नहीं भेजे थे क्या बात? उन्होंने बहुत लेट भेजी, मैं सो गई थी। अच्छा, तो आप अब भेज देना। बैठे बैठे भेजी। अच्छा, ठीक है। भाई जी को चलो। तो भेज देना, मैं आपके यहाँ सबको भेज दूँगी। अच्छा जी, ओम 9 शांति बजे तक नहीं से 11 बजे। नहीं, वो मेरा फोन खराब था क्या बता? फोन अच्छा जी, और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो। अच्छा जी, और सारे ना रिप्लाई प्लीज नहीं आप भी करेंगे। अच्छा, आपको क्या? आपके नंबर पे नहीं आएगा क्या रिप्लाई? मेरे नंबर पे तो आ ही नहीं सकता, मेरा तो कल सिम भी खो गया मेरा। तो नंबर वही ट्रांसफर कर दो ना। हाँ जी। नंबर वही ट्रांसफर कर दो ना जो नंबर अभी आप भेजोगे क्वेश्चन आंसर।
मम्मी का नंबर ट्रांसफर कर दो फिर सबको, इनका पद्मा भान पे है। उसी नंबर पे रिप्लाई आ जाएगा सबका। अशांति इनके फोन पे कर देना। अरे नहीं, मम्मी ने क्या करना फोन, ओ अशांति मम्मी को कुछ दिनों के लिए फोन में रख लियो। एक मिनट के लिए ये काम भी नहीं डुप्लीकेट लेते सिग्नेचर ना। प्रॉब्लम पद्मा भान बुलाई आपको। डुप्लीकेट सिग्नेचर प्रॉब्लम आओ नहीं करवाऊंगी। अच्छा सुनो जी, जो कुछ कह रहा हूँ क्या है? आप लोग क्या है? अच्छा सुनो जी, हाँ जी, एक मिनट। फेस्टिवल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा बनते हुए, समर्थ बनने के लिए हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए जल्दी माया जीत बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए जल्दी माया जीत बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चढ़े लाइट जला दे। अरे अभी आंटी खड़ी होनी, आप जा रहे। चली गई हो तो
है।